अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंप्स के हवाले से पिछली 2 एपिसोड्स में हमने आपको बिल्डिंग्स में प्रेशर रेगुलेट करने के लिए लगने वाले पंप्स के हवाले से कुछ बुनियादी मालूमात आपके साथ शेयर की थी। उनसे पैदा होने वाले जो कुछ मसाइल हैं उनको उजागर किया था और कुछ मसाइल को हल करने के लिए तजावीज़ भी पेश की थी, जिनमें इस मसले का जो परमानेंट और लॉन्ग टर्म हल है वो तो हमने बताया था कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव ही है। लेकिन चूँकि वीएफडी सिस्टम निस्बतन महंगा है, तो हर कोई मे बी अफोर्ड ना कर सके, या आपकी बिल्डिंग में ऑलरेडी पंप लगा हुआ है और आप उसको रिप्लेस नहीं करना चाहते, बड़ा ख़र्चा नहीं करना चाहते, तो हमने वादा किया था कि हम आपको कुछ तजावीज़ देंगे जिनको बरूए कार लाकर आप मसले को किसी हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मुकम्मल तौर पे तो मसला आपका हल नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक उसमें उसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी। उस हवाले से सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पंपिंग यूनिट के साथ एक प्रेशर स्विच लगा होता है। ये जो विजुअल आप अभी देख रहे हैं, अगर ये वाला प्रेशर स्विच लगा हुआ है तो काइंडली ये इस्तेमाल ना कीजिए। इसमें कुछ खूबियाँ भी हैं और ख़ामियाँ भी हैं। जब हम अपने कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो इसमें ख़ामी ये है कि ये इसकी प्रेशर रेटिंग को जो ऑन ऑफ की जो जो वैल्यूज़ होती हैं वो एडजस्टेबल नहीं होती। इसकी ऑफ़ करने पंप को ट्रिप कराने की जो वैल्यू है वो प्रीसेट है, विच इज़ अराउंड 5 बार और 6 बार। तो जब तक आपका पंपिंग सिस्टम या आपकी प्लम्बिंग सिस्टम के अंदर 5 बार 6 बार का प्रेशर जनरेट नहीं होता, तब तक ये स्विच मोटर को ऑफ़ नहीं करवाता। और एक दफ़ा पंप स्टार्ट हो जाए और आप नल की टूटियाँ बंद भी कर दें, ये वाला जो स्विच है ये पंप को काफ़ी देर तक ऑन रखता है, उसको फौरी तौर पे ट्रिप नहीं करवाता। तो उसके साथ यही होगा कि आपकी लाइनों में प्रेशर एक्सीड करेगा दैन योर रिक्वायर्ड प्रेशर, जो नॉर्मली जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 2-3 बार से ज़्यादा आपको प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब आपका प्रेशर 6 बार तक 7 बार तक जाएगा तो लाइन्स ओवर प्रेशराइज होंगी, आपकी फिटिंग्स के ऊपर स्ट्रेन आएगा और आप कर कुछ नहीं सकते, आप प्रेशर रेटिंग उसकी एडजस्ट नहीं कर सकते। ये इसके 2 बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए इसको रिप्लेस कीजिए, इस प्रेशर स्विच को, और जो अभी आपको दूसरा प्रेशर स्विच इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये लाइए। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें कट इन और कट आउट यानी कि ऑन होने की और ऑफ होने की जो वैल्यूज़ हैं वो एडजस्टेबल होती है। 2 स्प्रिंग्स होते हैं, एक ऑन करवाने का लो प्रेशर का होता है और एक हाई प्रेशर का होता है, और साथ में स्केल भी गिवन होता है। तो आप अपने पंप के ऑपरेशन के जो वैल्यूज़ हैं और पैरामीटर्स हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। आइडियल नॉर्मल घरों में या आम प्लम्बिंग सिस्टम्स के अंदर इसको आप ये कर सकते हैं कि इसके ऊपर जो पेच लगे होते हैं स्क्रू ड्राइवर से या प्लायर की मदद से उनको एडजस्ट कीजिए। आप उसकी जो स्टार्ट होने का जो पैरामीटर है वो सेट कर दीजिए, प्रेफरेबली उसको 1.5 बार पे उसको सेट कर दीजिए, यानी कि आपकी लाइनों में जब प्रेशर ड्रॉप होकर 1.5 बार पे आएगा तो पंप स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा जो स्प्रिंग है उसको एडजस्ट कीजिए स्केल के मुताबिक, उसको 3.5 बार पे, प्रेफरेबली 3 या 3.5 बार पे उसको सेट कर दीजिए कि लाइंस में जैसे ही प्रेशर 3.5 बार पहुंचेगा फौरी तौर पे ये पंप को ऑफ करवा देगा स्विच। 3.5 बार ऐसा प्रेशर है जो सस्टेनेबल है, किसी हद तक सस्टेनेबल होता है, और 1.5 बार और 3.5 बार 2 बार का डिफरेंशियल प्रेशर पे आपका पंप चलता रहेगा। और जैसे हमने पिछली वीडियोज़ में अर्ज़ किया था कि आपको नॉर्मल फिक्सचर्स के ऊपर 2 बार का ही डिस्चार्ज प्रेशर चाहिए होता है, तो आपके पंप के पैरामीटर्स यहाँ सेट हो जाएंगे कि 2 बार के डिफरेंशियल पे आपका पंप कंटिन्यूसली चलता रहेगा। किसी स्टेज में अगर आप फ्लो कम करते हैं लेकिन टूटी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करते और प्रेशर आपका 3.5 बार को एक्सीड करता है तो उस सिचुएशन में भी ये स्विच पंप को ऑफ करवा देगा फौरी तौर पे।
तो इस तरह से आप पंप एक्सेसिवली ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, आपकी लाइंस ओवर प्रेशराइज नहीं होंगी, और 3.5 बार पे या 3 बार पे जैसे ही प्रेशर राइज करेगा तो इसको पंप को कट ऑफ करा देगा। एक तो इसके साथ एक ये हल है। बट इसके साथ एक ड्रॉबैक ये होता है कि पंप की ऑन ऑफ की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ज़रा सा भी 3.5 बार से ऊपर जाएगा उसको ऑफ करवा देगा। जहाँ एडवांटेज है कि आप अपनी लाइन्स को ओवर प्रेशराइज नहीं करना चाहते, वहाँ पंप के ऑन ऑफ होने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसलिए हमने कहा था कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये मोस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं है। ये है कि ये थोड़ा सस्ता है और जो किया जा सकता है अगर आप इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। दूसरी, जब पंप के ऑन ऑफ होने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी तो आपका एनर्जी का बिल भी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, उतने पोर्शन का जो पंप के से रिलेटेड है। क्योंकि आपको पता है कि जब मोटर सडनली स्टार्ट होती है तो फुल स्पीड पे स्टार्ट होती है, और इनिशियल उसका जो एम्पेरेज जो ड्रॉ करती है सिस्टम में से वो बहुत ज़्यादा होता है, फिर ग्रेजुअली कम हो जाता है और वो नेचुरली आपके मीटर के ऊपर तो रिकॉर्ड हो जाएगा। एक तो ये हल है। दूसरा हल ये है कि आप सर्ज को कैसे रोकें, आप वाटर हैमरिंग को कैसे रोकें। तो उसके लिए एक ये मैकेनिज़्म, ये आपको जो अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये एयर प्रेशराइज्ड टैंक होता है। इसमें कंप्रेस्ड एयर होती है, इसको लगाइए पंप के साथ। इसका फ़ायदा ये है कि जो स्टार्टअप पे एक सर्ज जनरेट होती है या आपकी लाइंस जब ओवर प्रेशराइज हो रही होती हैं तो एक्सेस प्रेशर को वक्ती तौर पे ये कंप्रेस्ड एयर कंटेनर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। उससे आपकी हैमरिंग, अब इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा फिलहाल, वो कंफ्यूजिंग होगा आपको। मे बी जो जो लोग इंजीनियरिंग से जिनका ताल्लुक है वो तो फ़ौरन समझ जाएंगे, लेकिन बाकी लोगों के लिए इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होगा, और हमारे पास इतना होता भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएँ। मकसद ये कि ये एयर प्रेशराइज्ड टैंक आपको आपकी लाइंस को हैमरिंग से और सर्ज से काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन देता है। 100% तो नहीं रोक सकेगा, लेकिन किसी हद तक आपको उससे एडवांटेज मिल जाएगा। और जैसे पहले अर्ज़ किया कि उसको लाइंस की जो ओवर प्रेशराइज होने से स्ट्रेन आता है, आपकी फिटिंग से डैमेज होता है, तो किसी हद तक वो कम हो जाएगा। ये 2 सॉल्यूशंस हैं जिनको आप डिप्लॉय करके काफ़ी हद तक अपने मसाइल को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, हल नहीं कर सकते। एक तीसरी चीज़ भी हो सकती है, आपको भी विजुअल में जो नज़र आ रहा है ये एक मल्टी स्टेज पंप है, और मैंने अक्सर घरों में, छोटी बिल्डिंग में देखा कि इसी किस्म के पंप लगाए जाते हैं। ये पंप बेसिकली मल्टी स्टेज है। मल्टी स्टेज से मतलब ये कि ये डिज़ाइंड है टू जनरेट वेरी हाई प्रेशर, बिकॉज उसमें जो इम्पेलर्स हैं उनकी तादाद एक से ज़्यादा होती है। इम्पेलर्स मीन कि इसके पंप के अंदर, जिसको देसी ज़बान में पंखा कहते हैं, इसमें पंखे एक से ज़्यादा होते हैं। वो एक पंखा दूसरे को फ्लो देता है, दूसरा तीसरे को देता है, और जो उसका प्रेशर बढ़ता चला जाता है, ताकि आपको अगर बहुत हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट हो तो वो फुलफिल हो सके। अब प्रॉब्लम ये है कि पंप ख़रीदते वक्त आमतौर पर हर किसी की कैपेसिटी नहीं होती कि उसको एवेल्यूएट कर सके कि ये मेरी रिक्वायरमेंट का पंप है या नहीं है, जो मिला उठा के ले आए। मेरा ख्याल ये है कि इसकी प्रेशर रेटिंग को 8-10 बार तक जाती है। अब आप इमेजिन कीजिए कि 8-10 बार का पंप आपकी उन फिटिंग के ऊपर लगा हो जिनकी टोटल प्रेशर रेटिंग ही 3 या 4 बार हो, तो वो डैमेज होंगी ही होंगी। पहली तो ये, अगर कोशिश हो सकता है इस पंप को रिप्लेस करके आप सिंगल स्टेज पंप, जो मोनोब्लॉक पंप होता है जिसमें एक इम्पेलर है, वो रखिए। आपको बेसिकली घर में फ्लो ज़्यादा चाहिए होता है, बहुत हाई प्रेशर नहीं चाहिए होता। और वो जो हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बयान किया था कि आप पंप ऐसा सिलेक्ट कीजिए जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता हो, आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ना हो। 12 पंप अगर आ गया है तो इसका भी कुछ ना कुछ हल किया जा सकता है, लेकिन वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप खुद ना कीजिए, किसी प्रोफेशनल से करवाइए। हल ये होता है कि पहली तो ये कि अगर 3 स्टेज है इसमें, तो हमने किया है बहुत सारी जगहों पे और सक्सेसफुली चल रहा है। हम ये करते हैं कि प्रेशर की रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करके देखकर पंप में से हम एक इम्पेलर निकाल देते हैं।
उसकी असेंबली रहती है अपनी जगह पे, लेकिन उसका इम्पेलर निकल जाता है, तो वो पंप 2 इम्पेलर पे चलेगा। 4 का है 3 कर दीजिए, लेकिन 2 को 1 ना कीजिए, 2 स्टेज वाले पंप को प्रेफरेबली। मैं अगेन कहूँगा कि ये एक आइडिया है, आप अपने ओन पे इसको ना कीजिए। दूसरा फिर एक फर्दर और इसका हल होता है, जो और ज़्यादा एडवांस स्टेज पे होता है, जो हम इंजीनियरिंग में करते हैं, आए दिन हमारा एक सिलसिला चलता रहता है कि हम पंप के डाया को लेथ मशीन पे या सीएनसी मशीन पे थोड़ा ट्रिम करके उसके डाया को कम कर देते हैं। तो उस इम्पेलर की प्रेशर और फ्लो जनरेट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। नेचुरली जब उसका डाया कम होगा तो उसकी आउटपुट कैपेसिटी कम हो जाएगी। बट ये दोनों इकदाम आप खुद से ना कीजिए, किसी प्रोफेशनल से करवाइए जो पंपिंग सिस्टम को समझता हो, जानता हो और इनको प्रॉपर तौर पे मैनेज कर सकता हो। तो नाज़रीन, ये थी आज की ब्रीफ सी हमारी एडवाइस। अगेन मैं ये कहूँगा कि ये जो मैंने भी आपको चीज़ें बताई हैं, ये मसले का मुकम्मल हल नहीं है। ये है कि मसले को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हल जैसे पहले गुजारिश की वीएफडी है, बट जैसे जुगाड़ कहते हैं जिसको, जुगाड़ लगा के आप अपना काम चला सकते हैं। अगर आपको ये इन तजावीज़ पे कोई क्वेश्चंस हैं तो हमसे सवाल ज़रूर पूछिए। हम खुशी से आपके सवालों का जवाब देंगे, या आपके सवालों से हमें कम से कम इतना आइडिया हो जाता है कि हमें किसी नेक्स्ट एपिसोड में किन इश्यूज़ को एड्रेस करना है। इंडिविजुअली हर सवाल का जवाब देना समटाइम्स मुश्किल नहीं होता, तो हम इन चीज़ों आपके फीडबैक को इकट्ठा करके देन वी कम बैक विद अनदर एपिसोड जो सबके लिए कंज्यूमेबल हो। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।